हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज हम लेके आए हैं वीडियो रिपब्लिक डे के ऊपर, गणतंत्र दिवस के ऊपर जो हमारी वीडियो है। आज हम उसके ऊपर डिटेल में कुछ बातें करेंगे, विद फैक्ट्स बातें करेंगे। उससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, गौरव तनेजा और ऋतु राठी तनेजा को हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, जिनका चैनल है फ्लाइंग बीस्ट। उन्होंने आसमान में भारत अपने मिशन को पूरा किया और यूएसए में आसमान में अपने देश का नक्शा बनाकर चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाते हुए और अपने देश का नाम ऊपर किया है। उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। अब हम बात करेंगे रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। रिपब्लिक डे मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट में आया था। इन द सेंस इस दिन लागू किया गया था हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी की ही डेट क्यों ली गई है ये मैं बता देता हूँ आपको। 26 जनवरी की डेट इसलिए ली गई है क्योंकि उस दिन कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस दिन पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। जबकि जो पूर्ण स्वराज की मांग है वो ऑलरेडी 1928 में भगत सिंह ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने कर दी थी। 1929 आते आते पूरे देश ने ये मांग उठानी शुरू कर दी थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। जिस टाइम पे कांग्रेस डोमिनियन स्टेट्स की बात कर रही थी, डोमिनियन स्टेट की बात कर रही थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग उससे पहले एचआरए ने उठा दी थी और पूरे देश उसी के पीछे चल पड़ा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग करी। तो ये एक फैक्ट था 1930 का, 26 जनवरी का। इसको आगे लेते हुए हम चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में ये पूरा दिन है आज, हमारा संविधान, हमारा जो संविधान है उसको बनने में 2 साल 18 महीने और 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और इनके जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने 1949 में। तो उससे पहले क्या हुआ था उसके बारे में कुछ बात करते हैं। बेसिकली जो अगर हम बात करें तो लोग ये जानते हैं कि जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि बी एन राव जो है, सारा का सारा क्रेडिट उनका है। उन्होंने एक पूरा ड्राफ्ट फ्रेम किया था और वही असली फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने स्टार्टिंग में 13 शेड्यूल और 24 आर्टिकल्स के साथ संविधान को पेश किया था और बाद में उसके ऊपर अमेंडमेंट्स करते हुए, डिबेट्स करते हुए उसको घटाकर 8 शेड्यूल और 395 आर्टिकल्स में लाया गया, जिसके बाद चीज़ें अपने हिसाब से डाइवर्ट की गई। और जिस कमेटी ने अमेंडमेंट्स किए थे उस कमेटी के जो बेसिकली चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को तवज्जो दी गई। लेकिन हमारे जो असली फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे बी एन राव जी, उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब बी एन राव जी के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि जो बी एन राव जी हैं, बेसिकली उन्होंने म्यांमार का भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है। तो इन्होंने ही मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे काम किए, बहुत सारी इनिशियल चीज़ों में, इनिशियल ड्राफ्ट में 1948 तक सारा जितना भी मतलब रिस्पॉन्सिबल थे, सारे के सारे फ्रेमवर्क इन्होंने डिसाइड किए और ये सब किया गया। उसके बाद कुछ कंट्रीज से हमारा, जैसे यूएस, यूके, जापान, यहाँ से भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस लिया गया और उसके बाद ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट की गई। 10 देशों से ये चीज़ें ली गई थी और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ है। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से और दिल से अपना मानते हैं। और जो हमारा पहला प्रीएम्बल था, सबसे पहला प्रीएम्बल, आज मैं उसको इस दिन दोहराना चाहूँगा और चाहूँगा जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था, या हम जिसको उसके बारे में बात करेंगे। और जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था उसके अंदर कहीं पे भी सेकुलरिज्म नहीं था। तो हमारा ओरिजिनल प्रीएम्बल जो है वो क्या कहता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। वो कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व to constitute India to a sovereign democratic republic and the secure to all its citizens justice, social, economic and politics, liberty, thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves to this constitution। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको जो लिखा है इन द सेंस जिसने इसको पेपर पे उतारा है, ठीक है, उनका नाम है
बेओहार राम मनोहर सिन्हा, जिनको राम भी कहते हैं लोग, तो इन्होंने इसको लिखा है अपने हाथ से, पूरा डिज़ाइन किया है पूरे प्रियम्बल को। ये है हमारा असली प्रियम्बल, जिसके बारे में, जिसमें बाद में अमेंडमेंट्स करके कभी नेहरू ने, कभी इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे चेंजेस किए और बाद में इसमें सेकुलरिज्म को जोड़ा गया, लेकिन सेकुलरिज्म इसमें पहले नहीं था। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। आप लोगों को हैप्पी 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 रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल था विदाउट अमेंडमेंट्स, हम इसको मानते हुए देश की तरक्की को आगे लेके चले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।